हेलो नमस्कार प्रणाम आप सबका मेरे चैनल में। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि रेलवे का विकास भारत में कब हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। देखिए, भारतीय रेलवे का विकास अंग्रेज़ों ने किया। भारतीय रेलवे जो इतना बड़ा नेटवर्क है, इसका विकास सबसे पहले अंग्रेज़ों ने किया। 1834 में सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया कि क्या भारत में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया जाए कि नहीं किया जाए, भारत में रेलवे लाया जाए कि ना लाया जाए। तो अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि भारत में रेलवे लाया जाए, क्योंकि तो इसके पीछे अंग्रेज़ों ने तर्क दिया कि हम लोग हिंदुस्तान का विकास करेंगे। यहाँ पे न्यूज़पेपरों में और बाकी सब माध्यमों से उन्होंने बताया कि देश का विकास करने के लिए हम लोग रेलवे ला रहे हैं। अंग्रेज़ों का भारत में रेलवे लाने का 3 मेन मकसद था। पहला मकसद, भारत के लोग अब विद्रोही हो रहे थे। उस समय भारत में कहीं भी विद्रोह हो रही थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लोग विद्रोह कर रहे थे, तो विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले रेलवे का विकास करना ज़रूरी था। दूसरा, भारत में रेलवे के माध्यम से भारतीय धन जो भी था उसको इकट्ठा करके बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता था, और इससे बहुत सारा धन कमाया अंग्रेज़ों ने। और रेलवे के माध्यम से भारत के प्रमुख बंदरगाह जो थे, जैसे कोलकाता, चेन्नई, मछलीपट्टनम और इन सब बंदरगाहों को जोड़ा गया। ठीक है। और तीसरा कारण ये था कि भारत उस समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि इंग्लैंड में बहुत सारे उद्योग लग चुके थे, तो उसमें से लौह इस्पात का उद्योग बहुत ज़्यादा था। इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा लोहा उत्पन्न हो रहा था, उस लोहा को इंग्लैंड कहीं खपाना चाहता था, तो इसी के लिए उसी लोहे से रेल और रेलवे लाइन वो लोग बनाते थे, और वहाँ से बनाकर रेल और रेलवे लाइन यहाँ लाते थे और यहाँ बिछा देते थे। ठीक है। तो उनका एक तो उत्पादन भी खप जा रहा था, और दूसरा वो लोग देश का विकास के नाम पर बोल दे रहे थे। उनका तीनों काम हो रहा था। वो लोग सेना को भी एक जगह से दूसरी जगह, इसके बहुत सारे फ़ायदे वो लोग ले रहे थे। सबसे पहली ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के समय में, उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर था, और 1853 में सबसे पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चलाई गई। मुंबई से ठाणे तक देखिए। और रेलवे लाइन बिछाने का काम ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी को दिया गया, और उसी ने 6000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई। और ये 6000 किलोमीटर मेन शहरों को पहले जोड़ा गया। मेन शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, कोलकाता, इन सब शहरों को जोड़ा गया रेलवे के माध्यम से। और रेलवे लाइन लाने से बहुत सारे अंग्रेज़ों को भी फ़ायदा हुआ। देखिए, 1857 में जब क्रांति हुई, वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी बेगम, हजरत महल और बाकी सब क्रांतिकारियों ने जब अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए संघर्ष किया, तो उस समय रेलवे ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, और रेलवे के माध्यम से अंग्रेज़ों ने अपनी सेना को बहुत एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ले गए और भारतीय सेना को हरा दिए। ठीक है। और रेलवे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा, भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और ये चीन से भी बड़ा है। ठीक है। और रेलवे से उनकी कमाई बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। अंग्रेज़ों की कमाई रेलवे के माध्यम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो लोग देश को पूरी तरह से लूट कर कंगाल कर दिए, और कंगाल करके एकदम से, और यहाँ पे जो भी विद्रोह करता था उस विद्रोह को दबाते थे। चाहे किसान विद्रोह करे तो किसानों को दबा देते थे, अगर कोई राजा विद्रोह करे तो उस राजा को मार देते थे। इस तरह से अंग्रेज़ों ने 200 सालों तक रेलवे का विकास करने के बाद 1853 में जब रेलवे का विकास हुआ, और उसके बाद 1947 तक जब तक वो लोग गए नहीं, तब तक रेलवे के माध्यम से देश के धन को लूटा और वो अपने देश में ले गए, और यहाँ हिंदुस्तान को पूरी तरह से कंगाल कर दिया। आज हिंदुस्तान का रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। रेलवे का बजट देश के बजट से बिल्कुल अलग बनाया जाता है। ठीक है। इसको अलग कर दिया गया है। हालांकि रेलवे में अब कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी बुलाया जा रहा है, और कुछ रेल लाइन बिछाने का काम प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।